जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में दो गठबंधन हैं जिनके बीच इस बार लोकसभा चुनाव में टकराव होना है। एक गठबंधन जो है सत्ताधारी गठबंधन है, जिसका नाम दिया गया है महायुति। इस महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फिर है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। और दूसरा जो विपक्षी गठबंधन है उसका नाम दिया गया है महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, फिर शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी। तो मैंने जैसा अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि महाविकास आघाड़ी में अब तक बैठकों का दौर ही चल रहा है और सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीटों पर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो महायुति में तो अब तक सीट बंटवारे को लेकर किसी बैठक की ही खबर नहीं आई है कि ये जो तीनों पार्टियां हैं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, इनके बीच किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ अंडर करंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ एक सीटें हैं जहां पर कि बीजेपी और शिवसेना में तकरार है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं और पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही अब तक कोई लिस्ट जारी हुई है, ना कोई फॉर्मूला आया है। लेकिन इस बीच कल के दिन बीजेपी की ओर से एक ऑब्जर्वर्स की लिस्ट जारी कर दी गई, एक पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई। ये पार्टी के पर्यवेक्षक होंगे और जो राज्य की तमाम लोकसभा सीटें हैं उन सीटों पर ये निगरानी करेंगे, तैयारियों की देखरेख करेंगे। अब इस लिस्ट से दो बातें पता चलती हैं। एक बात यह पता चलती है कि लिस्ट में 23 सीटों का नाम है, यानी कि बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इतना तय है। यह माना जा रहा है कि कुल 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिनमें से कि अगर महायुति का गठबंधन होता है, गठबंधन में चुनाव में सीटों का बंटवारा होता है, तो बीजेपी डिमांड करेगी 23 सीटों की और उन्हीं 23 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर्स की लिस्ट जारी कर दी है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस लिस्ट के जरिए यह भी पता चलता है कि बीजेपी आखिर कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और किन किन सीटों के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब इसमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनको लेकर कि महायुति में ही विवाद चल रहा है, जिसमें कि महायुति के जो घटक दल हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर एक से ज्यादा घटक दल अपना दावा कर रहे हैं उन पर। तो ये सीटें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इन 23 सीटों में से एक सीट है भिवंडी की, मुंबई से सटे भिवंडी इलाके की सीट है। धुले की सीट है नॉर्थ महाराष्ट्र के। फिर नॉर्थ महाराष्ट्र के ही नंदुरबार की सीट है। नॉर्थ महाराष्ट्र के जलगांव की सीट है। रावेर की सीट है। पश्चिम महाराष्ट्र की अहमदनगर की सीट है। फिर मराठवाड़ा के जालना की सीट है। जालना वो ठिकाना है जहां पर मनोज जरंगे पाटिल रहते हैं, जो कि मराठा आंदोलन के कारण काफी चर्चित हुए। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में लेकर वे बीते अगस्त से लगातार 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं। तो ये जालना की सीट है। फिर नांदेड़, नांदेड़ की सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां पर हाल ही में बीजेपी अपने आप को मजबूत पा रही है। नांदेड़ के एक बड़े राजनीतिक चेहरे अशोक चौहान ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो नांदेड़ में बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग हो गई है। फिर बीड़, बीड़ की बात करें तो यहां पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी और पंकजा मुंडे की बड़ी बहन प्रीतम मुंडे, वो यहां से सांसद हैं, तो इस सीट पर वापस से बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। लातूर की सीट है। सोलापुर की सीट है, सोलापुर भी बीजेपी के पास ही है। माडा की सीट, जहां से कभी शरद पवार लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। सांगली की सीट है। नागपुर की सीट, जो कि बीजेपी का एक तरह से गढ़ है विदर्भ में, वहां की सीट। भंडारा गोंदिया की सीट, ये 2 जिलों को मिलाकर एक सीट बनाई गई है। भंडारा अलग जिला है, गोंदिया अलग जिला है, इनको मिलाकर एक सीट बनाई गई है। फिर गढ़चिरौली की सीट, गढ़चिरौली एक नक्सल प्रभावित इलाका है और यहां पर चुनाव कराना अक्सर टेढ़ी खीर साबित होता है, तो वो सीट बीजेपी चाहती है। फिर इसके बाद विदर्भ की ही बात करें तो वर्धा की सीट है, अकोला की सीट है, डिंडोरी की सीट चाहती है बीजेपी, और फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र के
पुणे की सीट बीजेपी चाहती है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। एक सीट है मुंबई नॉर्थ की, दूसरी सीट है मुंबई नॉर्थ ईस्ट की और तीसरी सीट है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की। अभी जो मुंबई नॉर्थ वाली सीट है, इस पर बीजेपी के ही सांसद हैं गोपाल शेट्टी। जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट है, यहां पर भी बीजेपी के सांसद हैं मनोज कोटक। और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट भी बीजेपी की ही है, पूनम महाजन यहां से सांसद हैं। अब इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या पूनम महाजन को यहां से टिकट दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पर इस लिस्ट से एक बात साफ हो गई कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ने चाहती है और कौन कौन सी सीटों पर लड़ने की उसने तैयारी कर रखी है। तो इस लिस्ट से क्लियर हो गया है। इसमें एक और अहम बात इस लिस्ट में गौर करने लायक है, वो ये है कि पंकजा मुंडे का नाम भी जो है ना ऑब्जर्वर में रखा गया है और वो ऑब्जर्वर बनाई गई है नॉर्थ मुंबई की सीट की। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है पार्टी उनको टिकट देगी, क्योंकि क्या वो ऑब्जर्वर का भी काम करेंगी और अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या अपने चुनाव प्रचार में भी जुटेंगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पंकजा मुंडे को लगातार ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनको लगातार दरकिनार किया जाता रहा है। खास करके 2019 में जब उनकी हार हुई परली विधानसभा सीट से, उनको उन्हीं के चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने हरा दिया जो एनसीपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तब से पंकजा मुंडे को लग रहा था कि बीजेपी में उनके खिलाफ साजिश हो रही है और अपनी हार के लिए वो देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा रही थी। बीच बीच में उनके बागी तेवर भी नजर आए। अक्सर वो अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटा देती थी और कुछ ऐसे बयान देती थी जिससे कि सस्पेंस पैदा हो जाता था और सवाल उठने लगते थे कि क्या पंकजा मुंडे जो है पार्टी छोड़ रही हैं। उनको राज्य की राजनीति से हटाकर राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया था, केंद्र में भेज दिया गया। और अभी ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिले। और उसके पहले, अभी जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो उसके पहले भी उनके नाम का कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो इसके बाद चर्चा हो रही थी कि लोकसभा का टिकट मिल सकता है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि अगर इनको यहां ऑब्जर्वर बना दिया गया है तो क्या लोकसभा का टिकट मिलेगा। वैसे बीजेपी के कुछ आला नेताओं से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ऑब्जर्वर बनाने का मतलब नहीं है कि उसका पत्ता कट गया। ये तो चुनाव की घोषणा होने तक है और उसके बाद में पार्टी अपनी रणनीति बदल सकती है और चांस है कि पंकजा मुंडे को भी बीड से लोकसभा का टिकट मिल जाए। तो खैर देखते हैं। बीजेपी का इस बार महाराष्ट्र में है मिशन 45, यानी कि 48 में से 45 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ जीतने का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाती है और महायुति में किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।